बस में थे और ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। बस के दरवाजे में मेरा पैर आ गया एंड मम्मा के दोनों पैर काट दिए एसएसजी हॉस्पिटल में। एंड उसके बाद मेरे डैडी एक्सपायर हो गए कुछ सालों में। लाइक एक टाइम ऐसा भी था कि हमें हमारे घर में खाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम क्या खाएंगे। 2-3 कोच को मिली मैं, बट उन्होंने स्टिल मुझे ट्रेनिंग देने से मना किया। इतनी हार्ड लेवल की इंजरी होना एंड उसके बाद फिजिकली ट्रेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट मेरी मम्मा ने तभी एक ही चीज़ बोला कि तू खेल, मैं अपना देख लूँगी। उसके बाद पूरी डिंकल ही चेंज हो गई। उनके ही कंट्री में जाके उनके ही कंट्री को प्लेयर को हराना एंड इंडिया का झंडा वहाँ पर लहराना, लाइक वो मोमेंट बेस्ट था मेरे लिए। लाइक आज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाइक डिंकल का नाम सुन के ऑलमोस्ट लड़कियाँ कैटेगरी में डरती है कि डिंकल आएगी तो दौड़ेगी। पहला कैटेगरी था मेरे लिए, बट मैंने उसको कभी चॉइस ही नहीं किया। इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू फील सैड, कुछ भी हो आपको फील, डू योर वर्क एंड लाइफ में एक्सक्यूज़ नहीं देना है। Imagine waking up as a child to a nightmare that changes your entire reality in a single second. That is exactly what happened to our today's guest, Ms. Dinkle Gorkha. When a tragic accident took away the strength in her left leg and took both legs from her mother. Society told her to step aside, to stay hidden, but she refused to let her story end in a pity, as there is a great saying, where there is a will, there is a way. So instead of stepping aside, she stepped right into the kickboxing ring, and she didn't just choose the comfortable path, she completely rejected the para category to fight the fiercest, fully able athletes in the world open category. Inspired by personal encouragement from legendary Mary Kom and backed by 8 hours of daily training routine, she took her all of pain and transformed it into international dominance. Today she stands before us, a two-time national champion, a multiple-time World Cup medalist, and proudly holds world rank number 10. So get ready to have your mindset completely shifted. Let's welcome to the podcast the absolute definition of Iron Will, the unstoppable Dinkle Gorka. Welcome, Dinkle. Welcome to our podcast. So first of all, Dinkle, congratulations on your recent winning as a coach at nationals. थैंक यू सो मच। बचपन से स्टार्ट करते हैं कि 3 साल की उम्र में इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई। उस स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? तो लाइक मेरी जर्नी ऐसी है क लाइक मेरे मम्मा एंड फादर को बेबीज़ लाइक आफ्टर 20 इयर्स हुए थे एंड 2005 में मेरी सिस्टर्स हुई थी एंड देन 6 में मेरा बॉर्न हुआ एंड फैमिली बहुत खुश थी और हैप्पी थी लाइक कि दोनों बेटियां हुई है ऐसा। लाइक मेरे फादर एंड ऑल बहुत खुश थे। देन 2009 में मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हम फैमिली ट्रिप करते हैं एंड आई एम फ्रॉम लाइक मैं नेपाल से हूँ, तो है तो लाइक गुजरात से ही बट ऐसे लाइक नेपाल से। तो फैमिली को घूमने जाना था फर्स्ट टाइम, पूरा फैमिली लाइक मेरे फादर एंड मदर, उन लोग का बॉर्न एंड ब्रॉडअप भी वडोदरा से ही है। बट पहली बार हम नेपाल घूमने के लिए गए थे, हमारे कजिन्स थे वहाँ पर एंड दिसंबर का टाइम था कुछ, तो वहाँ से हम रिटर्न जब आ रहे थे तो हमारा कानपुर में एक एक्सीडेंट हुआ। हम बस में थे और ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ एंड लाइक बस वाले ने ट्रक को जाके उथड़ा दिया एंड ऑल। तब मैं और मेरी मम्मी आगे बैठे थे, लाइक मेरी मम्मी को थोड़ा सफोकेशन प्रॉब्लम था, तो मैं एंड मेरी मम्मा आगे बैठे थे। मैं कुछ 2.5 ईयर की रहूँगी, मैं मम्मी के साथ थी। देन वो एक्सीडेंट में लाइक एक्सीडेंट हुआ एंड लाइक पूरे बस में सबसे ज़्यादा लाइक मेरे मम्मा को एंड मुझे ही लगा था एंड एक कंडक्टर था, उन्हें लगा था। हम 3 लोग को बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ। जो बस के लाइक कांचीज़ जो थे आगे के, वो मम्मा के पैर में चले गए एंड बस के दरवाजे में मेरा पैर आ गया, लेफ्ट पैर एंड उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ कानपुर में एंड उसके बाद हम वैसे ही हालात में रिटर्न वडोदरा आए बाय ट्रेन एंड
ऑलमोस्ट 2 एंड 3 डेज़ की जर्नी थी कुछ ऐसे ही हालत में। एंड उसके बाद एसएसजी हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। एंड लाइक इतना सॉलिड था लाइक जो मोमेंट था, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है वो मोमेंट क्या था, बट अभी उसको मैं सब रियलाइज़ करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि वो मोमेंट से भी हमने सर्वाइव किया। लाइक मेरी मम्मा हमें कभी बैठ के बोलती है ना, लाइक बात कभी मैं करती हूँ उनसे, तो हमें बताते हैं वो कि 3rd फ्लोर में उनका ड्रेसिंग होता था ना, तो ग्राउंड फ्लोर तक उनका चिल्लाने का आवाज़ आता था। एंड मम्मा के दोनों पैर काट दिए एसएसजी हॉस्पिटल में। एंड उसके बाद मेरा भी पैर काटने को बोला था, बट फैमिली लाइक उस टाइम थोड़ा वेल सेट था फैमिली, तो मेरे डैडी मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए एंड ऑपरेशन वगैरह किया, तो मेरा पैर बच गया। लाइक उन्होंने ट्राई किया बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ मेरा लाइफ ही स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम। देन एक है वारसिया में एक हॉस्पिटल है गोड़ बोले करके, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया। एंड मुझे एक खुद पे काबिल बनाया। लाइक वो पहले से ऐसा सुना है ना कि खुद के पैर पे खड़ा होना, तो वो डॉक्टर ने लाइक मुझे खुद के पैर में खड़ा किया। एंड उसके बाद मेरे डैडी एक्सपायर्ड हो गए कुछ सालों में। लाइक क्योंकि एक हैप्पीनेस फैमिली में से सडन चेंज आना मीन्स वो एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट था, हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट। बिकॉज़ हम गए थे एन्जॉयमेंट के लिए एंड घूमने के लिए लाइक, एंड वो सडन लाइक सैडनेस मोमेंट आ जाना लाइफ में, पूरा लाइफ एक 2 सेकंड में लाइफ चेंज होना मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट। देन उसके बाद डैडी एक्सपायर्ड हो गए। एंड मैं और मेरी सिस्टर्स ही है। मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, खुशी है, एंड मम्मा। और मम्मा के फिर दोनों पैर नहीं थे, फिर डैडी एक्सपायर्ड हो गए। एंड उसके बाद लाइफ और लाइक लाइफ में और ज़्यादा सब चीज़ें आ गई जो हमें फेस करना था। एंड उसके बाद स्कूल जॉइनिंग किया। मम्मी का पहले से एक ड्रीम था कि बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है तो बच्चे अच्छे बनेंगे, ऐसा लाइक। तो मम्मी ने अच्छी स्कूल में पढ़ाया था पहले से हमें। मैंने मेरा 12th पास आउट उर्मी से किया है। पहले से लाइक सीनियर से लेके 12th तक मैं उर्मी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मैं और मेरी सिस्टर दोनों। देन उसके बाद स्कूल अच्छा एंड हाई लेवल स्कूल, लाइक डैडी के एक्सपायर होने के बाद थोड़ा फ़ीस वगैरह मैनेज करना हार्ड हो गया। लाइक फाइनेंशियली इश्यूज़ थोड़ा ज़्यादा आने लगे। एंड यू नो दैट कि एक बार डैडी का एक्सपायर होने के बाद उनके साइड के फैमिली हमारे नहीं रहते हैं। बट फिर भी यू नो कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। ये थॉट को लेके मैं लाइफ में ऑलवेज़ चलती हूँ कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। भगवान जो कर रहा है और जो हो रहा है वो बहुत सही वे में जाता है। तो उसको लेके हम चल रहे थे कि भगवान ने प्रॉब्लम दिया है तो सॉल्यूशन भी दिया ही होगा। बस हमें वो सॉल्यूशन को ढूँढना है, और वो एक लाइक प्रॉब्लम एक पज़ल है, उसको सॉल्व करना है हमें, कि वो लेके नहीं बैठना है कि अरे नहीं कर पाऊँगा मैं। नहीं, सब चीज़ हो सकती है लाइक। एंड उसके बाद हमने लाइक स्कॉलरशिप ढूँढना चालू कर दिया, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने पढ़ाई के लिए। एंड उसके बाद मुझे वॉकिंग थोड़ा प्रॉब्लम है वॉकिंग में, तो मैं स्कूल जाती थी ना तो मेरे फ्रेंड्स लाइक मुझे चिढ़ाए एंड पूछे कि क्या हुआ है, क्यों ऐसे चल रही है, ऐसा वगैरह। तो उस टाइम मुझे लाइक हर्ट वगैरह होता था कि लाइक यू नो कि क्यों मुझे ऐसा क्यों बोल क्वेश्चन रहे हैं कर ऐसा रहे हैं। करके, मेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यस, एंड लाइक बाकी सब ठीक है, मैं क्यों अलग ऐसा। तो उस टाइम मैं जब रोऊँ तब मेरी मम्मी मुझे बहुत लाइक स्ट्रेंथ और एक ताकत देती थी कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे साथ हो गया है तो हम एक्सेप्ट करना सिखा रहे थे वो मुझे। एंड उसके बाद स्कूल में स्पोर्ट डे था, तो स्पोर्ट डे में हमारे स्कूल मेरे क्लास में रिले रेस था। वो रिले रेस में मेरा फर्स्ट नंबर आया। आइदर फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड की बात है, फर्स्ट नंबर आया मेरा। तब हमें हमारे मामा लाइक लेने आते थे स्कूल में, तो उन्होंने घर पे आके बहुत लाइक प्राउडली बताया कि डिंकल का फर्स्ट नंबर आया, उसका मेडल आया, मेडल मिला उसको। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं करने जाऊँ ना तो बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। फिर कुछ स्कोप नहीं था मेरे पास कि एंड क्या व्हाट वाज़ करना योर एज एट दैट टाइम, जब आपके दिमाग में है। ख़्याल आया कि मतलब मैं करने पे आऊँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ? ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड में थी तो 7th 8-9 इयर्स की ही रहूँगी मैं। देन उसके बाद कोई स्कोप नहीं था हमारे पास कि लाइक यू नो कि एक बैकबोन होता है ऑलवेज़ लाइफ में
कि कोई नहीं मेरे पापा देख लेंगे, है कर लेंगे वो। तो हमारे पास एक ऐसा बैकबोन नहीं था। एंड मम्मा थे बट कि मम्मा की भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो नहीं कर पाते थे। एंड मैं बहुत मेरा बचपन एंड मेरा जो यंग एज है वो बहुत अलग लोगों से बहुत अलग गया है, जो नॉर्मल लोगों का होता है उससे बहुत अलग गया है। बिकॉज़ ऑफ के बचपन में एक 2-3 इयर्स की एज में एक बच्चा खेलता है, हँसता है, उसको प्यार मिलता है, सब चीज़ें मिलती है उसको। मुझे वो नहीं था। उस टाइम मैं हॉस्पिटलाइज़्ड थी ऑलमोस्ट 3 टू 4 3 टू 4 मंथ मैं हॉस्पिटल में थी एडमिट थी 3 टू 4 मंथ बिकॉज़ ऑफ के ऑपरेशन एंड ऑल। मेरे पैर में रिंग्स वगैरह डाली थी एंड ऐसा सब कुछ बहुत, बहुत, बहुत बहुत छोटी एज में से बहुत कुछ सब देख लिया मैंने। एंड वो सब चीज़ें ने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। इतना वो सब चीज़ों के लिए आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ और नॉट जस्ट फिज़िकली बट मैं मेंटली भी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में एक पेरेंट्स के थ्रू प्यार क्या होता है वो कभी देखा ही नहीं मैंने। डैडी का तो प्यार ही नहीं मिला हमें कि क्या होता है डैडी, क्या होते हैं डैडी एंड क्या होता है उनका प्यार, कैसा होता है। आज मैं किसी को ऐसे उसके पापा के साथ गले लगते देखती हूँ ना, तो ऑलवेज़ एक ख़्याल आता है कि क्यों मैं नहीं? देन है मेरे मम्मा उनसे होता है उससे ज़्यादा वो हमारे लिए करते हैं एंड उनसे होता है वो उससे ज़्यादा हमें प्यार देते हैं बट मम्मी ने ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि पापा नहीं है। उन्होंने लाइफ़ में जो करना है करने दिया है, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए ऑलवेज़ सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। हमारे अगेंस्ट हमारे लिए लोगों के अगेंस्ट गए हैं एंड कि जब लड़कियाँ कुछ करती है तो समाज बोलते हैं, तो वो पूरे समाज के अपोज़िट गए हैं हमारे लिए। सो रियली वो बहुत ग्रेट थिंग है मेरे लिए कि हमारी मम्मी हमारे लिए लोगों के अगेंस्ट गए हैं। एंड मैं मेरी दीदी को भी यही ऑलवेज़ समझाती हूँ कि मम्मी अगेंस्ट गई है हमारी, तो हमें मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाना है कभी। हमें लाइफ़ में मम्मी को ये रिग्रेट नहीं करवाना है कि उन्होंने ये गलत किया हमारे लिए। डिंगल, आपने जैसे कि अपने मम्मा के बारे में इतना मेंशन किया, सो योर मॉम वाज़ योर मैटरनल स्ट्रेंथ, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक कि एक बहुत अलग-अलग टाइप की हेल्प होती है। एक होती है फाइनेंशियली हेल्प, एक होता है कोई आपको लाके सबसे मेरे लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हेल्प रही हो ना, तो वो मेरे लिए ऑलवेज़ है कि एक मेंटली किसी के साथ खड़े रहना। उसको एक स्ट्रेंथ, होप देना कि बेटा नहीं तू कर सकते हैं। लाइक कि जब हनुमान दादा वो सीता माता को ढूँढने गए थे, तब वो हार मान के बैठ गए थे कि अब उनसे नहीं होगा, वो नहीं कर पाएँगे। तब जामवन जी ने उनको उनकी शक्ति की अनुमति दी थी कि आप में इतनी शक्ति है, आप ये सब कर सकते हो, आप उड़ के भी जा सकते हो, ये कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी मम्मा जो है, जो मुझे जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ, जब मुझे ऐसा लाइफ़ में लगता है कि अब कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, तब मेरी मम्मा एक है ऑलवेज़ ऐसी कि जो हमें स्ट्रेंथ देती है और जो मुझे एक वे में खड़ा करती है कि नहीं बेटा तुझे करना है और तू कर सकती है। तो मेरी मम्मी का सपोर्ट तो बहुत कुछ है मेरे लाइफ़ में, बहुत कुछ। उनके सपोर्ट के बिना तो हम नहीं होते। कभी-कभी ऐसा थिंक आता है कि उनके 2 पैर नहीं हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल। एक कि एक रोल मॉडल और एक वो भी है मेरे लिए कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मत पूछिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे मम्मा। डिंगल, आपकी सिस्टर जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है एंड आप वर्ल्ड स्टेज पे मेडल्स कंटिन्यूअसली ग्रैब करते जा रहे हो, तो एक घर के अंदर 2 माइंडसेट कैसे चल रहा है? सो मेरी मम्मी का पहले से एक ड्रीम था कि उनकी दोनों बेटियों में से एक बेटी वर्दी पहने
एंड तब एक मूवी आया था मर्दानी। तो एंड मेरी सिस्टर की हाइट बॉडी भी बहुत सही है, लाइक वो लाइक उसकी हाइट है एटलीस्ट 6 एंड 6'2" उसकी हाइट है। तो मेरी मम्मी को ऐसा था कि उसके हाइट के लिए भी वो पुलिस बने, लाइक वर्दी पहने एंड पहले से एक ब्लड लाइन में है कि खुद के कंट्री के लिए कुछ करना है। सो इसीलिए मम्मी का ड्रीम था, तो दीदी ने यूपीएससी की तैयारी की थी एंड यूपीएससी की तैयारी के लिए उनको जब लाइक 2022 और 2 शायद 2 में या 3 में जब हमारे वडोदरा में शमशेर सिंह सर करके कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की थी एंड ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि हमारी फैमिली की जर्नी वहाँ से टर्न आउट वहाँ से हुई थी। लाइक शमशेर सिंह सर का एक प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोग गए थे एंड उन्होंने हमें स्कॉलरशिप वगैरह दी थी। तो हम जब स्टेज में स्कॉलरशिप लेने गए ना, तो वो स्कॉलरशिप देते टाइम पूछते थे कि आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है। तो तब मैं शायद 8th में थी और मेरी सिस्टर 10th उसने कंप्लीट किया था। तो उन्होंने पूछा कि आगे आपको क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। फिर उन्होंने स्पेशल एक लेडी को रखा हमारे लिए, लाइक मेरी और मेरी सिस्टर के लिए, कि जो हमें रेडी करे, लाइक तो और मुझे तो लाइक इतना इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट में, लाइक इतना कुछ ज़्यादा, क्योंकि पहले से एक पेशेंस है कि एक ही चीज़ करना है जो करना है वो। तो हमें तैयारी करवाई थी। तो यहाँ पर पुलिस लाइन में हमें हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए लेके जाते थे, राइफ़ल शूटिंग वगैरह सब सिखा रहे थे वो लोग। सो वैसे तैयारी उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमें एंड मेरी सिस्टर को कुछ पुलिस स्टेशन में लाइक पीआई गर्ल्स के साथ लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था एंड स्टिल नाउ वो अभी भी तैयारी कर रही है, उसका कॉलेज चल रहा है। एंड उसके बाद लाइक 2017 में मैंने एक मूवी देखा था, यू नो मैरी कॉम। वर्ल्ड यस, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। यस। सो मैरी कॉम की मूवी मैंने देखी थी एंड मुझे ऐसा हुआ, लाइक वो मैरी कॉम के रोल मॉडल में जो वो थी ना, प्रियंका चोपड़ा। तो वहाँ पे मैं खुद को वो रोल कर रही थी कि मैं हूँ अंदर, वो मूवी पूरा देखते-देखते। सो मुझे भी ऐसा था कि मैं मैरी कॉम बनूँ एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइक मार्शल आर्ट गेम जॉइन करना है एंड उसके बाद मैंने जॉइन किया। 2-3 कोच को मिली मैं, बट उन्होंने स्टिल मुझे ट्रेनिंग देने से मना किया बिकॉज़ ऑफ के मुझे ट्रेनिंग देना बहुत हार्ड था। लाइक यू नो कि पहले से इतनी हार्ड लेवल की इंजरी होना एंड उसके बाद फिज़िकली ट्रेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा दिल वाला कोच चाहिए था। तो मुझे 2 कोच मिले, बट उन्होंने एक कोच ने आधा थोड़ा ट्रेनिंग दिया, देन उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया मुझे कि नहीं हम नहीं कर पाएँगे ऐसा। एंड उसके बाद 6 मंथ तक मैंने खुद घर पे ट्रेनिंग की। लाइक मैं टेरेस पे जाके फ़ोन में सब रिसर्च करके ट्रेनिंग करूँ एंड ऑल लाइक। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे टूर्नामेंट खेलना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टूर्नामेंट के लिए रेडी हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे टूर्नामेंट खेलना है, आइदर मैं मारूँगी आइदर मैं मरूँगी। कुछ तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्लड निकलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और। सो वो माइंडसेट था, तो मैंने नाम सुना था सिद्धार्थ सर का, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे लाइक ऐसा बॉक्सिंग खेलना है और जॉइन करना है। तो वो थे किक बॉक्सिंग के कोच, तो उन्होंने मुझे बोला कि यस आप आइए हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तब मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों करना है आपको, लाइक व्हाई? तो जस्ट मेरा 2 ही आंसर था ये क्वेश्चन का। आई लव द गेम, लाइक मुझे वो गेम से बहुत ज़्यादा प्यार है और दूसरी चीज़ कि मुझे इसमें ओलंपिक में जाना है। मुझे नहीं पता है कैसे जाना है, बट मुझे जाना है। मुझे पता नहीं है कि रास्ता मुझे कैसे कहाँ लेके जाएगा, बट मैं वो डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगी। देन फिर उन्होंने बोला ठीक है कल से आ जाओ ऐसा। तो उनके क्लास से मेरा घर कुछ 12 किलोमीटर्स दूर था एंड उस टाइम इतना फाइनेंशियली कोई कि कुछ था नहीं इतना फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह एंड फैमिली भी इतना कुछ था नहीं। तो 12 किलोमीटर्स आना-जाना थोड़ा हार्ड था। तब मुझे मेरी मम्मा ने लाइक
मुझे एक साइकिल लेके दी थी सेकंड हैंड। तो मैं साइकिल से ट्रैवल करती थी, साइकिल से आती थी, साइकिल से जाती थी एंड बस सर को ऐसा ही था कि कुछ आएगी 2-3 महीना फिर स्टॉप हो जाएगा। लाइक कि एक भूत चढ़ा है वो फिर उतर स्टार्टिंग का जाएगा। भूत होता है कि स्टार्टिंग में जल्दी-जल्दी करना है, फिर एक टाइम के यस, बाद हट जाते हैं। एक एक मोटिवेशन अलग होता है और एक कंसिस्टेंसी अलग होता है। कंसिस्टेंसी टफ। यस, तो वो दोनों चीज़ बहुत अलग है। तो सर को ऐसा मोटिवेशन मिला होगा तो करना होगा, बट मैं श्योर थी अपने गोल्स को लेकर। तो फिर मैंने किया लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मैं उनके ऑब्जर्वेशन में थी। डिंगल, डू यू नो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ? यस, ओके, सो जो गोरखा वर्ड है उसका अपने आप में एक लेजेंडरी या फिर एक वॉरियर स्पिरिट शो करता है। सो आपको लगता है कि आपके डार्क टाइम्स में जो हार्ड टाइम्स थे आपके, उस टाइम पे इस वर्ड की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है? यस ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ के आपकी सरनेम आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि लाइक कि हमारे स्कूल में हमें नाम से नहीं बुलाते थे, गोरखा करके बुलाते थे। सो एक पहले से जाना गया हुआ है कि गोरखा सरनेम बहुत बहादुरी एंड कि एक लाइक एक वॉरियर की तरह है। हुँ। सो वो चीज़ भी था एंड ब्लड लाइन में पहले से है कि नेवर गिव अप, कभी भी कोई चीज़ के लिए गिव अप नहीं करना है एंड सरनेम भी ऐसा ही है लाइक गोरखा। हुँ। लाइक तो सरनेम में ही पहले पता चल जाता है कि है कुछ तो दम है लड़की में ऐसा। सो पहले से एक था एंड ऑफ कोर्स के ये सरनेम ने भी हमें बहुत कुछ लाइक सपोर्ट किया है अपने डार्क टाइम में से लाइक आगे बढ़ने के लिए एंड लाइफ में कुछ करने के लिए। डिंगल, आपको लोकली सब लोग डिंगू बॉक्सर के नाम से जानते हैं। तो ये नाम कब आया? मतलब कब से स्टार्ट हुआ? लाइक डिंको बॉक्सर नाम तब से स्टार्ट हुआ जब से मैंने स्पोर्ट जॉइन किया अच्छा। एंड वो स्पोर्ट में लाइक सबको कुछ देखने को मिला। सो मेरे टीममेट्स एंड मेरे कोच के थ्रू मुझे नाम मिला गया था डिंको बॉक्सर एंड उसके बाद वो लाइक अभी तो रियल नाम से कोई जानता भी नहीं है शायद। सो वो नाम एक आइडेंटिफाई बन गया एंड मेरे खुद के लिए भी वो नाम एक मेरी खुद का एक मोटिवेशन है लाइक के डिंकू बॉक्सर के नाम में ही दम है कि हाँ डिंकू है। सो हर जगह मुझे अभी लाइक टूर्नामेंट्स में एंड ऑल जगह लाइक डिंकू एंड डिंकू बॉक्सर के नाम से ही जानते हैं एंड बहुत लोग ऐसा है कि लाइक जो के डिंकल के नाम से तो जानते ही नहीं है या आइदर गोरखा के नाम से जानेंगे आइदर डिंकू बॉक्सर के नाम से जानेंगे एंड डिंकू अब लाइक पहले एक सिर्फ नॉर्मल लड़की थी डिंकल। हुँ, हुँ। डिंकल गोरखा सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी और नॉर्मल डिंकल से उसको डिंकू बॉक्सर बनने में भी बहुत मेहनत लगी है एंड बहुत सेक्रीफाइस एंड ऑल बहुत चीज़ें लगी हुई है एंड बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं। उसके बाद जाके वो डिंकू बॉक्सर के पीछे एक टैगलाइन जो आता है लाइक पावर, एनर्जी एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें लगी हुई है एंड आज एक ऐसा मोमेंट है कि डिंकू बॉक्सर लाइक बनना लाइक कि डिंकू बॉक्सर बनने के लिए भी हर किसी का ड्रीम बन रहा है कि हमें डिंकू दीदी के जैसा बनना है एंड हमें इनके जैसा करना है, ये करना है, वो करना है। सो वो सब चीज़ों आज मैं जब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि लाइफ में मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। एक ज़ाकिर खान की लाइन है, मेहनत करते रहो, मेहनत करने से बहुत कुछ होता है एंड इट्स रियली ट्रू कि मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। सो यही एक डिंकू बॉक्सर की कहानी। डिंगल, ये बताइए कि जब आई मीन आपकी इंजरी की वजह से बहुत सारे आपकी सोसाइटी में भी, आपके आस-पास के लोगों ने भी आपको क्विट करने पे मजबूर किया था कि नहीं आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? लाइक जब मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया ना, तो मैं ट्रेनिंग से थोड़ा क्लास दूर था तो लेट हो जाता था आने-जाने में। तो हमारे जो आजू-बाजू के लोग थे, वो ऑलवेज़ मेरी मम्मा को बोलते थे कि लड़की है, रात को इतने लेट आती है, कहाँ जाती है, आपको क्या पता ये कि ये तो सोसाइटी का चलने ही वाला है। सो वो एक था एंड एक दूसरा ये थॉट भी था कि पैर में ऑलरेडी पहले से इंजरी है हुँ। एंड किक बॉक्सिंग में तो काम ही किक मारना है, तो तू कैसे करेगी? मेरी मम्मी को लाइक डिमोटिवेट करते थे कि बच्ची को और ज़्यादा इंजरी हो गया तो आप क्या करोगे? एंड वो बेड रेस्ट हो गई तो फिर फ्यूचर क्या लाइक ऐसा।
एंड वहाँ तक भी मैंने सुना है कि अगर उसको और ज़्यादा इंजरी हो गई तो लाइफ टाइम आपके कि आप पे ही पड़ेगी एक बात। बोझ हो जाएगी। हाँ, बोझ हो जाएगा आप पे ही, लाइफ टाइम मैरिज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वो फलाना ढिक तो ये सब चीज़ें भी मैंने सुनी हुई है खुद के लिए, खुद के कानों से। फिर भी उस मोमेंट पे ऐसा मुझे होता था कि यार क्या बोल रहे हैं लोग मेरे लिए? बट उस टाइम से एक थिंकिंग प्रोसेस था मेरा कि इन लोग का मुँह बंद करवाना है मुझे। एंड मेरे लाइफ में एक थॉट है, मैं ये थॉट को लेके चलती हूँ कि बोलने वाले का मुँह ऑलवेज़ मैं बोलते ही रखती हूँ और हँसने वाले का मुँह हमेशा मैं हँसता ही रखती हूँ। ये मेरा एक थॉट है कि जो बोल रहा है उसका मुँह हमेशा बोलता ही रहेगा। एंड आज वो मोमेंट है कि वही लोग पहले कॉल करते हैं कि क्या कहाँ हो आप, आते नहीं हो, ये वो जीत के आई है। तो एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि ये लोग थे जो मुझे ऐसा कि मुझे टेक इट पहले ग्रांटेड क्रिटिसाइज़ ले रहे करते थे थे, ज़्यादा, बट अब टेक इट ग्रांटेड ले रहे थे। एंड आज है कि मेरा 2 मिनट का वहाँ जाना, उन लोग को मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ है आज के लिए। तो वो सब चीज़ें भी कि उन लोग का मैंने सुना नहीं लाइफ में कभी। एंड मैं आपके थ्रू ये यंग स्टार को भी और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे आएँगे, जो आपको बोलेंगे, जो डिमोटिवेट करेंगे। बिकॉज़ ऑफ कि आप लाइफ में जब कुछ कर रहे हो ना, तो इतना याद रखना कि 80% भी नहीं, 90 से 99% लोग आपको गिराने के लिए आएँगे, बैक खींचने के लिए आएँगे, आपके हाथ-पैर खींचने के लिए आएँगे। और 1% लोग ही ऐसे होंगे जो आपको पुश कर रहे होंगे कि बेटा नहीं, तू कर सकती है, तू कर। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे 99% लोग थे, मैंने उनका नहीं सुना। एंड मैं आपके थ्रू भी अभी की यंगस्टर को बोलना चाहूँगी जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी करो, आप आइदर स्टडी में आगे हो, स्पोर्ट में आगे हो, कोई भी फील्ड में आप आगे हो, जब आपको ऐसा बोलने में आए, सुनने में आए ना, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका वर्क करना है, डू योर वर्क। आपको फ़ील अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप डू योर वर्क। आपको गुड फ़ील हो रहा है, तो भी आप आपका काम करो, आपको बैड फ़ील हो रहा है, तो भी आपका काम करो। एनीथिंग यू डू योर वर्क। एंड आप गिरो, उठो, कि आइदर आप गिरो ना, आप फ़ेल भी हो रहे हो, फिर भी उठो एंड करो। आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी उठो और करो, पर अपना काम कंटिन्यू रखो। क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। एंड वो एक दिन के वर्क से नहीं हो सकता, उसके लिए सालों की मेहनत चाहिए। निखिल, टेल अस अबाउट कि आई मीन बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने मैरी कॉम को अपना एज एन आयरन लेडी या फिर हम कह सकते हैं मोटिवेशन लेके आप आगे बढ़ते चले गए। सो एज सीइंग अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, फिर उसके बाद आपके अंदर कितना चेंज आया? लाइक उसके बाद तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि उसके बाद पूरी डिंकल ही चेंज हो गई। हुँ, एंड मैरी कॉम का भी एक नाम था, उनका भी बहुत अलग, मैरी कॉम उनका रियल नेम नहीं है बाय द वे, हुँ। उनका एक अलग नेम था, बट उनके कोच के थ्रू दिया गया नाम है एमसी मैरी कॉम। सो मुझे भी ऐसा कहीं ना, मैं भी मेरी पूरी जर्नी उनको रिलेटेड करती हूँ कि जब मेरे कोच ने भी मुझे नाम दिया था डिंकू बॉक्सर, तो कि मुझे वैसा हुआ कि उनकी मूवी देखने के बाद मैं पूरी जर्नी उनके जैसा रिलेटेड कर रही हूँ। एंड उनके उनको देखने के बाद ही मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। एंड आई एम मैं पूरी चेंज हो गई। एंड स्टार्टिंग से एक ड्रीम देखा था मैंने कि इत ऐसा काम करना है कि मैरी कॉम मैम सामने से कांटेक्ट करे, उनसे बात हो। आई गेस एक बार हुआ भी था, उन्होंने आपकी स्टोरी शेयर वगैरह करी थी। यस, मैंने स्टोरी रखी थी, मेरा और उनका एक सेम फ़ोटो है। एक सडन हो गया था वो बाय द वे। हुँ। उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का फ़ोटो था या एशियन गेम का कोई फ़ोटो था, और मेरा एशियन चैंपियनशिप का फ़ोटो था, जिसमें मैं वॉक करके जा रही हूँ एंड पीछे मेरे 2 कोच आ रहे हैं, एंड उनका भी सेम था। सो वो फ़ोटो मैंने कंबाइन करके स्टोरी लगाया था। एंड उसके बाद उन्होंने आफ्टर 6 मंथ उन्होंने रीसर्च किया, हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ कि वो मेरे हाइलाइट में था। तो आफ्टर 6 मंथ उन्होंने रीसर्च किया, तो इसको भी मैं गॉड्स प्लान मानती हूँ। तो वो रीसेल जब मेरे में नोटिफ़िकेशन आया कि एमसी मैरी कॉम मेंशन बैक यू, सो लिटरली आई एम शॉक कि ये क्या? पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने देखा,
फिर मेरा उनसे लाइक मैसेज में बात वगैरह हुआ, फिर हमारा नंबर शेयर वगैरह हुआ एंड फिर वीडियो कॉल जब वो पेरिस में थे, वीडियो कॉल पे बात वगैरह हुआ एंड ऑल थिंग्स लाइक। तो लाइक वो बहुत एक पॉजिटिव वे एंड और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने एंड कुछ करने के लिए बहुत कुछ मिला कि इतना तो मैं लाइफ में कि एक ड्रीम था जो जो आज सही में हो गया। सो वो चीज़ के लिए भी मैं एक बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड ये सब चीज़ों के लिए मैं ऑलवेज़ ग्रेटफुल मेरे गॉड की रहूँगी कि ये जो कुछ भी है, मैं उसमें लाइक मेरी मेहनत तो है ही, बट ये सब कुछ गॉड्स प्लान है, लाइक भगवान ने किया हुआ सब कुछ है। पहले से डिसाइडेड है। यस, एक्ज़ैक्टली। बिल्कुल। डिंगल, आपने पैरा स्पोर्ट्स कैटेगरी ओपन होने के बावजूद भी आपने ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेशन लेना ज़्यादा सही समझा। वेयर डज़ दैट स्टोरी कम फ्रॉम? मतलब मोटिवेशन था या फिर एक ईगो था कि ओपन ही जाना है? लाइक ईगो बोल सकते हैं, पॉज़िटिव ईगो बोल सकते हैं हम उसको, कि पहले से लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे जो भी करना है लाइक कि ओलंपिक लेवल पर लोग पहुँचते हैं, तो मुझे मेरा कंपैरिज़न उन लोग से था कि मुझे ये ही बनना है, ऐसा। तो पैरा कैटेगरी था मेरे लिए बट मैंने उसको कभी चॉइस ही नहीं किया बिकॉज़ ऑफ के मुझे वही करना था जो मुझे सोसाइटी ने बोला है कि ये तुझसे नहीं होगा। मुझे उन लोग को रॉन्ग प्रूफ करना था एंड लाइक ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि भगवान एक चीज़ लेता है ना तो 10 अच्छी चीज़ आपको देता है। तो जो ऐसे लाइक हैंडीकैप है एंड डिसेबिलिटी है जिसको, तो वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उनका माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंड था। तो और बचपन से मैंने ये सुनती आई हूँ कि मर्द जात बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो लड़कियाँ नहीं कर पाएगी, मर्द करेंगे ऐसे। तो मैंने ऑलवेज़ मेरी कंपैरिज़न मर्द से रखी है और आज भी मैं ट्रेनिंग भी मोस्टली बॉयज़ से करती हूँ, बॉयज़ का मार खाती हूँ, उनको मारती हूँ लाइक। तो पहले से एक कंपैरिज़न था कि मारना तो बॉयज़ को ही है लाइक कि तो अलग किक मिलती होगी उसमें। यस, सो एक वो कंपैरिज़न मिलता था मुझे कि नहीं मुझे इनको एक बीट करना है कि इनको मारना है। तो वो एक चीज़ भी थी मेरे अंदर एंड पहले फैमिली ये जो फैमिली थी, जो कज़िन्स ने ऑन ऑल्स थे, उनको रॉन्ग प्रूफ करना था कि ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाते हो या किसी का एक हाथ या पैर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे। अ, मैंने एक रील्स डाली थी, उसमें मेरा एक कमेंट था कि जिनके पैर नहीं होते ना लाइक वो उड़ते बहुत तेज़ से हैं, ऐसा कुछ तो कमेंट था इसके रिलेटेड, कुछ तो कमेंट था। तो वो कमेंट के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था एंड उसके बाद जो मैं बनी थी ना लाइक माइंड ब्लोइंग, अभी भी मैं वो कमेंट को याद रखती हूँ लाइक कि और एक्चुअली में ये चीज़ है कि जिसके हाथ-पैर नहीं हो सकते ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल लोग एक बार कैसा लेज़ी फ़ील कर सकते मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो कि इनके मतलब लिम्स नहीं है बट वो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं या फिर बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, पैरा स्पोर्ट्स में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई हैव सीन देम। हैं। येस, बट मुझे नहीं बनना था पैरा क्योंकि मुझे कि पैरा प्लेयर जब मेडल लेके आता है ना, तो उसके पीछे बहुत लाइक कांग्रेचुलेशन ऑन ऑल ठीक लगता है। बट ये एक चीज़ लगता है कि बेचारा वो लेके आया ऐसा, यू नो मुझे बेचारा वर्ड से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। कभी कोई बेचारा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में वो एक फ़ील किया है कि कभी कोई बेचारा नहीं होता एंड आज भी मुझे कोई ऐसा बेचारा बोलता है ना कि बेचारे के पापा नहीं हैं, तो मैं बेचारी नहीं हूँ। मेरे में ताकत है मेहनत करके जीतने की और मेरे में ताकत है मेहनत करके लेने में। सो मुझे वो थिंक एक था कि इसीलिए मुझे पैरा नहीं करना था एंड कि अब मैं नॉर्मल लोगों को हराती हूँ ना, तो आई प्राउडली से कि मैं जिसके हाथ-पैर सही है ना, उनको मैं मार सकती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने भी बोला है कि अगर तू नॉर्मल में इतना अच्छा कर पा रही है, तो तू पैरा में तो बहुत ईज़िली जल्दी जा पाएगी। बट मुझे शॉर्टकट कभी यूज़ करना है ही नहीं और मैं कभी करूँगी भी नहीं शॉर्टकट को यूज़। बट मेरा डेस्टिनेशन ओलंपिक है एंड यही है कि मुझे ओलंपिक जाना है एंड इंडिया को रिप्रेज़ेंट करके गोल्ड लेकर आना है।
डिंकल, कभी आपको ऐसा लगा है कि आई मीन आपकी लिंक की वजह से कभी भी आपने आपके अपोनेंट ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है एंड उसकी वजह से अंडर एस्टिमेशन की वजह से आपने उनको रॉन्ग प्रूफ किया है? लाइक अंडर एस्टिमेट अपोनेंट तो नहीं, बट अदर्स जो है बाहर खड़े होके देख रहे हैं एंड जिनको पता है कि एक्चुअली में डिंकल को ये प्रॉब्लम है, तो अंडर एस्टिमेट तो इतने लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपना गेम बनाया ही ऐसे है। एंड टच वुड, लाइक यू नो, कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि नज़र इज़ रियल। तो टच वुड के लाइक मैंने पहले से अपना गेम इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाया है, एंड ये स्ट्रॉन्ग गेम बनने के पीछे मेरे कोच का लाइक बहुत बड़ा सपोर्ट है। सिद्धार्थ सर ने लाइक ऐसे ट्रेन किया है मुझे कि जब मैं नॉट इवन फिज़िकली, जब मैं मेंटली रेडी हो गई ना, उसके बाद उन्होंने मुझे उतारा है। लाइक ऐसे टूर्नामेंट में उतारा है कि उनकी बेटी हार के नहीं आएगी। लाइक तो कभी मैंने अपोनेंट को मौका ही नहीं दिया है अंडर एस्टिमेट करने का। एंड आज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लाइक डिंकल का नाम सुन के ऑलमोस्ट लड़कियां कैटेगरी में डरती है कि डिंकल आएगी तो धोएगी ऐसा। तो उतना मैंने खुद पे वर्क किया है। एंड लाइक मेरे पास कभी ट्रेनिंग ना करने का बहाना नहीं होता। लाइक मुझे फ़ीवर भी होगा ना, फ़ीवर भी, लाइक मेरी हिम्मत भी नहीं होगी ना खड़े होके बैठने की, फिर भी मैं ट्रेनिंग में जाऊँगी एंड मैं ट्रेनिंग करूँगी। एंड वो लाइक ट्रेनिंग करने के बाद जो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे मेडल के बाद मिलता होगा। लाइक मेडल सिर्फ़ मेडल एक जस्ट अ मेडल ही है, लाइक कि वो मिलेगा, एक पोजीशन आपको दे दिया कि यू आर फर्स्ट, यू आर सेकंड एंड यू आर थर्ड। वो उसके बाद वो रख ही देना है, वो मेडल कुछ काम का नहीं है। बट एवरी डे जब आप विन होते हो ना, एवरी डे मैं ऐसा फ़ील करती हूँ, जब मैं रात को सोने जाती हूँ तब, सोते टाइम मैं ऐसा फ़ील करती हूँ कि आज मैंने क्या वर्क किया, और वो वर्क मुझे अपने गोल पास कितना क्लोज़ लेके जा रहा है। और तब मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि नहीं, आज मैंने ये किया, ये मुझे मेरे ये गोल के लिए बेस्ट है। तब मुझे ऐसा होता है कि हाँ, मैं खुद से आज जीती हुई हूँ। तो मैं सिर्फ़ टूर्नामेंट के टाइम जीतती या हारती नहीं हूँ। मैं एवरी डे विन होती हूँ और एवरी डे मैं लॉस्ट, लाइक खुद को हराती हूँ। तो मैं ट्रेनिंग में ही खुद को इतना तोड़ देती हूँ, ट्रेनिंग में ही मैं खुद को इतना तोड़ देती हूँ कि मुझे ऐसे कोई तोड़ ही ना पाए। एंड मैंने खुद के इमोशंस पे, खुद के बॉडी पे, खुद के मेंटल हेल्थ पे लाइक इतना वर्क किया है, एंड अभी भी मैं वर्क कर रही हूँ वो सब चीज़ों को लेके, कि मैं किसी को मौका ही ना दूँ कि मुझे 1% केवल वो हटा सके। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि एवरीथिंग इज़ योर फोकस, सब चीज़ फोकस पे है। एंड हमारे सर हमें ऑलवेज़ सिखाते हैं लाइक कि बेटा अर्जुन की तरह फोकस रखो, सीधा देखो, और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। एंड जो इंसान उसके लाइफ में क्लीन है ना अबाउट योर ड्रीम एंड योर गोल, अगर मेरे पास मेरा गोल है ना, तो मेरे लाइफ में मुझे कोई रोकने वाला होगा ही नहीं, वो रोकने वाला होगा ही नहीं। ना मुझे कुछ नड़ेगा, ना मुझे डिस्ट्रैक्शन नड़ेगा या एनीथिंग ऑल, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मैं मेरे लाइफ में क्लीन हूँ मेरे गोल्स को लेके कि मुझे ये करना है। डिंगल, टेल अस अबाउट योर डेली ट्रेनिंग रेजिम। आई मीन स्टार्टिंग से लेके इवनिंग तक क्या कैसे-कैसे क्या-क्या गो थ्रू होता है आपके? लाइक मेरा मॉर्निंग स्टार्ट तो 5 o'clock से होता है एंड मेरा नाइट 11 तक ख़त्म होता है। सो मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठकर लाइक नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, एंड उसके बाद मेरा ट्रेनिंग होता है। एंड ट्रेनिंग मेरा ऑलमोस्ट 7:30 और 8 o'clock तक चलता है। उसके बाद लाइक उसके बाद मेरा ब्रेकफ़ास्ट एंड ऑल होता है। देन मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए जाती हूँ, कुछ स्कूल में लाइक गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो एक वर्क है मेरे पास। एंड उसके बाद लाइक वो डेली नहीं होता है, कभी-कभी मुझे जाना पड़ता है सेशंस में। एंड उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। मेरा 10 o'clock से लेकर 1 o'clock तक रेस्ट होता है मेरा। तब मैं पूरा रिलैक्स मोड में होती हूँ एंड रेस्ट होता है, लाइक मैं सोई होती हूँ। एंड 1 o'clock उठने के बाद मेरा लंच होता है, एंड
उसके बाद मेरा जो खुद का पर्सनल काम होता है, वर्क होता है, मैं वो करती हूँ। एंड मैं 3:30 या 3 o'clock जैसा मैं एकेडमी पहुँच जाती हूँ। एंड उसके बाद मैं खुद की ट्रेनिंग करती हूँ एंड ट्रेनिंग देती भी हूँ और करती भी हूँ। बिकॉज़ ऑफ़ के मुझे मेरा काम बहुत प्यारा है। आई लव माय वर्क ऐसा लाइक तो मैं उसको जितना उतना वर्क मेरे काम को टाइम देती हूँ एंड 3 o'clock से मेरा इवनिंग चालू होता है इवनिंग का। तो ट्रेनिंग देना 5 o'clock तक ख़त्म होता है, 3 o'clock से 5 o'clock तक ट्रेनिंग ख़त्म होता है मेरा। फिर 6 to 7, 9, 8 तक मेरा खुद का ट्रेनिंग चलता है एंड उसके बाद मैं रात को 8-9 बजे तक घर पहुँचती हूँ एंड डिनर करके फिर थोड़ा मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके फिर सो जाती हूँ। डिंगल, फाइटिंग 90% आपकी मेंटल्स भी होती है कि जब आप रिंग के अंदर घुसे, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, मेंटल अंदर से भी आवाज़ें आती हैं, बाहर कुछ भी बोल रहा होता है, प्रेशर भी होता है, ऑडियंस भी होती है। तो आप अपने आप को कैसे एक जगह पे फ़ोकस रख के एक मैच पे फ़ोकस करते हो? लाइक पहली बात तो मैं वो नॉइज़ को सुनती ही नहीं हूँ, नेवर एवर क्योंकि मेरा फ़ोकस एंड मेरा हर चीज़ का फ़ोकस मेरा लाइक मेरा पूरा बॉडी एंड सब चीज़ रिएक्ट मेरे अपोनेंट पे करता होता है। लाइक मैं पूरी मेरा नज़र ही अपोनेंट पे होता है, तो मुझे आजू-बाजू का नॉइज़ सुना ही नहीं देता है, क्योंकि वो सब मेरे लिए ब्लैंक हो जाता है। तो लाइक मेरा फ़ोकस पावर एंड विल पावर जो बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने उस पे भी बहुत लाइक वर्क किया है कि लाइक एक एथलीट को सिर्फ़ मसल बनाने में वर्क नहीं करना चाहिए। उसको उसके मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत वर्क किया एंड देन फिर एक मोमेंट आया, लाइक मेरे लाइफ़ में भी एक मोमेंट था कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती थी। क्योंकि पहले से लाइक ऐसी एक पर्सनैलिटी थी लाइक टॉमबॉय तरह हुँ। कि मारना है, धोना है एंड बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कि मारा-मारी था ऐसा लाइक थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही था। तो पहले बहुत अलग थी एक डिंपल, फिर मुझे पता चला मैं अपनी एक फाइट हारी, उसके बाद मुझे पता चला कि फाइट में कामनेस कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑलरेडी नॉइज़ है, प्रेशर है, इतना क्राउड है और उसके बीच में आपको खेलना है, इट्स वेरी टफ जॉब क्योंकि बाहर से बोलने वाले को सिर्फ़ बोलना ही है, बट जो अंदर कर रहा है उसको जो कर रहा है उसको पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। सो लाइक मेरा पूरा ध्यान एंड मेरा पूरा नज़र लाइक अपोनेंट पे ही होता है। मैं ऑलवेज़ अपोनेंट की आँखें में ही देखती रहती हूँ, तो मुझे आजू-बाजू का कुछ नहीं दिखता है, नथिंग, नथिंग। सिर्फ़ मुझे ये दिखता है कि मैंने पूरी साल लाइक अगर स्टडी वे में बोलने जाएँ, तो आप पूरे साल जो पढ़ते हो ना, आप वही एग्ज़ाम में लिख पाते हो। आप 2 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। तो लाइक मेरा वही था उस टाइम लाइक मैं वही सोचती हूँ कि मैंने पूरे साल जितनी मेहनत की है ना, वही आज पता चल जाएगी कि कितनी मेहनत की है डिंगल ने। हुँ। तो वो एक थिंकिंग होता है कि बस इसको मारना है। एंड ऐसा भी नहीं कि एक रूडनेस वे में है या गुस्सा वे में है कि मारना है, नहीं। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर अपोनेंट एंड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स कोच। लाइक मेरे हिसाब से एंड मैंने जो स्पोर्ट्स से सीखा है कि डिसिप्लिन तो नॉर्मल चीज़ है कि हर कोई नॉर्मल आजकल तो नॉर्मल लोग भी डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं। बट एक रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाए ना, तो मैंने स्पोर्ट्स से रिस्पेक्ट ढूँढ सीखा है कि रिस्पेक्ट करना है। लाइक वो अपोनेंट है, आई नो कि उसको मारना है, हिट करना है, बट उसका रिस्पेक्ट भी उतना ही करना है। तो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट में आफ्टर टूर्नामेंट और आफ्टर मैच हैंडशेक होता है लाइक हुँ। एंड हग होता है। तो लाइक मेरी फाइट थी एक इंटरनेशनल गाला फाइट थी मेरी हुँ। दिल्ली ओपन में अभी लास्ट फ़रवरी में, जिसमें मैंने इंडिया के लिए टाइटल बेल्ट जीता था। हुँ, हुँ। यस एंड यूरोज़ में हमें प्राइज़ मिला था। तो उसमें मेरी फाइट सिलेक्ट हुई थी। तो मेरी अपोनेंट उज़्बेकिस्तान से थी एंड लाइक फाइट ख़त्म हुआ ना, उसके बाद जब हमारा लाइक विनिंग रिज़ल्ट आता है ना, तो हेड गार्ड एंड ग्लव्स निकालना था। तो वो निकालने के बाद उसको हाथ मिलाने के बाद तुरंत लाइक कि हम तो इंडियन हैं।
तो हम हमारे रिलीजन्स फॉलो करेंगे। तो लाइक मैं तुरंत लाइक ऐसे उसके लाइक मैट पे उसके पैर पर सिर रख के मैंने उसको लाइक वो झुक गई कि यू आर रियली एक गुड स्पिरिट होता है वो कि आप खेल रहे हो मेरे साथ स्टिल लाइक तो वो एक रिस्पेक्टफुली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है स्पोर्ट की एंड उसके थ्रू स्पोर्ट के थ्रू मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बनी हुई हूँ वरना मैं पहले बहुत रूड थी बहुत रूड लड़की थी एक तो मैं स्पोर्ट के थ्रू एक रिस्पेक्टफुली लड़की एंड बहुत काम लड़की बन गई हूँ। निखिल, यू वर इन उर्मी स्कूल, जहाँ से आपका आई मीन प्रोफेशनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने बहुत सारी हेल्प भी स्टार्ट कर दी, मतलब स्टार्ट कर दी कि आपको एक अच्छे एथलीट में कन्वर्ट करने की। तो वो स्टोरी कैसी थी? लाइक उर्मी स्कूल हम्म, बीआरजी का है उर्मी हम्म, स्कूल। हम्म, सो उर्मी स्कूल एक ऐसी स्कूल है वडोदरा में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल है जिसमें डीएलएसएस चलता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे लाइक बचपन से मैंने लोगों को ट्रेनिंग करते मेडल्स जीतते एंड ऑल लाइक गुजरात की जर्सी पहनते तो ऐसे मैंने देखा था। तो मुझे भी था कि मुझे ऐसा कुछ करना है एंड स्कूल में हमारे ऑफिस है जो प्रिंसिपल की वहाँ पे बहुत सारे मेडल्स है लाइक बहुत सारे मेडल्स एंड ट्रॉफी लाइक लॉट्स ऑफ बहुत ही ज़्यादा। तो एंड वहाँ पे जाना कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना हर किसी का बस की बात नहीं होती। तो वहाँ से जब मैं निकलूँ ना तो मुझे ऐसा ड्रीम था कि यहाँ पे आना है और ऐसे आना है कि मैम बुलाए, खुद से नहीं जाना है, मैम बुलाए वैसे आना है। तो उसके बाद लाइक मैंने जब स्पोर्ट जॉइन किया तो ऑब्वियस है कि उर्मी स्कूल के थ्रू मुझे बहुत सपोर्ट मिला था और स्टिल नाउ मिल रहा है लाइक बीआरजी ग्रुप के थ्रू। अभी जो बकुलेश सर तो नहीं है बट बकुलेश सर से भी मुझे एक मोटिवेशन बहुत मिलता था। वो ऐसे जो डिसेबिलिटी जिसको होती थी ना वो उनको हेल्प बहुत करते थे। लाइक उन्होंने स्पेशल उनकी एक स्कूल बनाई थी जिसको स्पेशल स्कूल बोलते थे हमारे वहाँ पे। उन लोग का स्पेशल अलग ही होता था लाइक उसमें उन लोग जिसको दिख नहीं रहा है, जिसको चलना नहीं आ रहा है, जिसको बोलना नहीं आ रहा है, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वैसे लोग के लिए भी एक स्कूल थी। लाइक कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद भी उनके बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो लोग उनको अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाते हैं। तो स्पेशल उन्होंने एक अच्छा वे में एक स्कूल लाइक अलग बिल्ड किया था। तो वो भी हमें लाइक बकुले सर के थ्रू मुझे वो चीज़ बहुत मोटिवेशन मिली थी एंड वो एवरी मंथ में उनको मिलने के लिए आते थे। अच्छा। उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो ऐसे लोगों के साथ बैठते थे, उनको पूछते थे एंड हमारे स्कूल में एक लड़की थी जिसको दिखता नहीं था बट वो बहुत सही गाना गाती थी, लाइक सिंगिंग गाती थी वो। एंड अभी जस्ट मैं लास्ट मंथ में मिली ना, तो मुझे पता चला कि अभी वो टीचर है स्कूल में, म्यूज़िक टीचर है। सो ऐसे लाइक बीआरजी ग्रुप जो है लाइक वो सपोर्ट तो बहुत करते हैं एंड स्टिल नाउ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। अ, सरगम सर हैं, सरगम सर भी लाइक वो एक लाइक अलग ही वे में काम कर रहे हैं अपना कि जिससे समाज को कुछ मिले एंड ऑल द थिंग। तो उर्मी स्कूल एक नॉट जस्ट स्कूल नहीं है मेरे लिए, वो एक पूरा मेरा लाइफ का बचपन से लेके जर्नी है एंड पहले से एक ड्रीम था कि एक ही स्कूल में पढ़ना है लाइक। तो मैंने लाइक मेरा केजी से लाइक 12th तक मैंने उर्मी पे ही किया है। तो बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है मेरी उर्मी से एंड उर्मी स्कूल लाइक ऑल्सो गुड लाइक एंड बीआरजी ग्रुप भी जो है लाइक रियली उन लोग बहुत सपोर्टिव है। निखिल, लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट कप। आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू भी आया था प्रेसिडेंट कप की वजह से, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक मेरी लाइफ में मैंने पहली किक बॉक्सिंग की टूर्नामेंट ही प्रेसिडेंट कप खेली थी, 2022। ठीक है। सो प्रेसिडेंट कप एक ऐसी टूर्नामेंट्स है जो सिर्फ गुजरात में ऑर्गेनाइज होती है एंड ओपन स्टेट टूर्नामेंट। तो वो टूर्नामेंट मैंने 2022 में खेला था एंड जब मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी ना तो मैंने वहाँ पे प्रेसिडेंट कप बाय द वे ऐसा होता है, पॉइंट फाइट उसमें मेन होता है गेम। पॉइंट फाइट में जो जीतता है ना तो लाइक पूरे कैटेगरी में एक ही विनर होता है। लाइक जब मैंने जूनियर खेला था तो जूनियर कैटेगरी की जितनी भी गर्ल्स है, वेट कैटेगरी उसमें नहीं होता, एज कैटेगरी 16 to 18 में जितनी भी गर्ल्स है
उसमें सिर्फ एक ही चैंपियन निकलेगी, इसीलिए उसको ग्रैंड चैंपियन बोलते हैं। तो लाइक वो जो ट्रॉफी ग्रैंड चैंपियन की होती है ना, लाइक माइंड ब्लोइंग, वो बड़ी सी। एकदम मस्त। वो उसको देख के अपने को ऐसा हो जाए कि ये मेरे घर पे चाहिए मुझे। तो वो ट्रॉफी देख के मुझे ऐसा हुआ कि मुझे जीतना है। तो मेरी एक तब नॉर्मल एक फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे ट्रॉफी चाहिए ऐसा, मैं इसके लिए कल लड़ूंगी, मैं जीतूंगी ये ट्रॉफी। तो उसने मुझे एक बोला था कि लाइक, मैं नाम तो रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट बोला था कि हमारे कैटेगरी में ये लड़की है ना, तो हमें नहीं लेने देगी ये लड़की ऐसा, ये लेके जाएगी ऐसा। तब मेरा ईगो हर्ट हो गया, ऐसी तो कैसी कोई लड़की है। जब मेरा स्टार्टिंग था, फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा वो, तो लाइक मैं हार गई वो टूर्नामेंट। सिल्वर या ब्रॉन्ज़ मेडल था मेरा उसमें। कुछ मिलता नहीं है ब्रॉन्ज़ को, सिर्फ़ गोल्ड को ही ग्रैंड चैंपियन की ट्रॉफी मिली। फिर 2023 के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने इतनी मेहनत की कि 2023 की ग्रैंड चैंपियन मैं बनी। लाइक वो 2023 में मैं ग्रैंड चैंपियन बनी, ट्रॉफी लाइक मिल गई। फिर उसमें ऐसा होता है प्रेसिडेंट कप में कि वुली द ईयर, लाइक पूरा ईयर में जो भी जिसके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है ना, उसको प्लेयर ऑफ द ईयर मिलता है। एंड प्लेयर ऑफ द ईयर में गर्ल्स 1 एंड बॉय 1 2 ही होता है। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर की वो ट्रॉफी भी मस्त होती है, लाइक प्लेयर ऑफ द ईयर मिलता है। तो मेरा ड्रीम था कि मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर बनना है ऐसा। और उसके साथ दूसरा भी एक ड्रीम था कि जब मैं बनना स्टार्ट करूँगी ना, जब मैंने लिया ना, उसके बाद किसी भी लड़की का मौका नहीं आएगा उसको लेने का। तो 2024 में पूरा ईयर मैं खेली, पूरा ईयर। लाइक एक मंथ ऐसा नहीं था कि मैंने टूर्नामेंट ना खेला हो। पूरा एवरी मंथ मैं टूर्नामेंट खेली हुई, और एवरी मंथ मैंने इतना ट्रेन किया है खुद को कि हर में गोल्ड, 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 गोल्ड। एंड एंडिंग में जाके मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। लाइक इट इज़ बेस्ट मोमेंट, मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था वो। एंड उसके बाद 2025 में भी मैंने ही लिया, एंड मे बी 6 में भी मैं ही लूँ। सो लाइक प्रेसिडेंट कप एक रियली इतना ग्रैंड लेवल टूर्नामेंट होता है गुजरात का, कि जिसके लिए हर एक प्लेयर वेट करता है पूरा साल। लाइक वो दिसंबर में आता है, पूरे ईयर के लास्ट में आता है, एंड फिर हमें वापस पूरा ईयर वेट करना पड़ता है उसके लिए कि प्रेसिडेंट कप आएगा, प्रेसिडेंट कप आएगा। सो प्रेसिडेंट कप रियली बेस्ट टूर्नामेंट है, बेस्ट। डिकल, टेल अस अबाउट कि जो झारखंड में नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें आपको सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला था। सो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? लाइक वो टूर्नामेंट 2023 के अगस्त में था, राइट। फर्स्ट नेशनल था मेरा, एंड लाइक जो लड़की ने कभी कुछ सोचा ही ना हो, उसके लिए नेशनल खेलना इट्स वेरी टफ एंड ऑल। तो पहले ऐसा फियर तो था कि पहला नेशनल है, क्या होगा, कैसा होगा। बट एक दूसरा भी था कि ट्रेनिंग पे ट्रस्ट था। मैं ऑलवेज अपने ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट है कि मैंने कितना ट्रेन किया है। तो एक था मोमेंट कि लाइक हो जाएगा, जीत जाऊँगी, कर लूँगी, जीत के आऊँगी। बट एक स्टार्टिंग में एक ऐसा होता है कि नहीं हो पाया, तो एक अंदर से आवाज़ आती है धीमे से, नहीं हो पाया तो। तो लाइक वो सब चीज़ें भी ऐसे माइंड में थी एंड ऑल। तो एंड दूसरी बात ये है, तब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी। अच्छा। यस, लाइक फ्लाइट तो क्या, हमारे लिए एक स्कूटी, लाइक एक एक्टिवा लेना भी बहुत हार्डली चीज़ था। वो लड़की फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रही है, तो वो एक मोमेंट भी फर्स्ट था लाइफ में कि फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठ रही हूँ, लाइक। एंड उसके बाद वहाँ जाके जो माहौल था, माइंड ब्लोइंग। लाइक इतना क्राउड, एटलीस्ट 2000 से 2500 प्लेयर्स खेलने के लिए टूर्नामेंट। एंड उसमें लाइक एक बार वन फर्स्ट मैच जीती क्वार्टर, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, एंड फाइनल में आई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फाइनल में आ गई। एंड ऑलमोस्ट वो सारी मैच 0-10, 0-10, 0-10। एंड फाइनल में आने के बाद भी जब जीती ना, तब लाइक लिटरली वो जीतने के बाद मैं साइड में आके मेरी मम्मा को कॉल कर रही हूँ कि मैं जीत गई ऐसा। लाइक तब से मुझे खुद पे और ज़्यादा बिलीव हो गया
कि नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक ड्रीम बनाया कि अब मुझे खेलना है इंडिया के लिए। एंड व्हाट वाज योर मॉम्स रिएक्शन एट दैट टाइम कि जब आपने कॉल किया? और लाइक मेरी मम्मा तो बिलीव ही नहीं कर रही है। वो लाइक एंड ऑलवेज़ लाइक मेरी मम्मा ऑलवेज़ बहुत रिलैक्स रहती है। कभी भी कुछ बोलो ना तो ऐसा ओके कोई बात नहीं बेटा ठीक है। क्योंकि वो हमें यही सिखाती ये तो गोल ही नहीं है आपका। इतना छोटा तो आपका गोल ही नहीं है, आपको तो बहुत बड़ा करना है। तो वो कि एक होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपना माइंड को ब्लैंक कर बैठता है और इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो अपने माइंड को ब्लैंक कर बैठा है। तो तब हमारी मम्मी हमें मैनेज करवाती है कि बेटा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, जीत गए, आ गया मेडल खत्म। बट जब मैं घर आई थी ना रिटर्न, तब लिटरली लाइक मम्मा क्राइंग, बहन लाइक रो रही है मेरी। एक्चुअली मेरी मम्मा और मेरी बहन बहुत इमोशनल है। तो मम्मा रो रही है, बहन रो रही है, नानी रो रहे हैं। क्योंकि बिलीव ही नहीं था किसी को कि ये लड़की कुछ कर पाएगी। ये लड़की ऑलवेज़ मुझे ना मेरे फैमिली में बचपन से एक बोझ की तरह रखा है। लाइक मेरे कज़िन्स एंड मेरे रिलेटिव्स मेरी मम्मा को ऑलवेज़ एक बोझ की तरह सुनाते थे कि लड़की का तो क्या शादी भी कोई कौन ही करेगा एंड वो लड़की ज़िंदगी में कुछ करके आए तो क्या ही होगा। डिंकल, टेल अस अबाउट कि व्हेन यू फर्स्ट टाइम वॉर योर इंडियन जर्सी, उस टाइम पे कैसा फीलिंग था? लाइक इंटरनेशनल जाने से पहले मैंने 3-4 नेशनल खेली थी मैंने एंड लाइक इंटरनेशनल मैंने फर्स्ट उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड कप खेला था 2024 में एंड बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए एंड मेहनत भी बहुत तगड़ी थी लाइक बहुत तगड़ी एंड जब यहाँ से हम दिल्ली गए बाय ट्रेन एंड दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी, तो दिल्ली में हमें किट मिला लाइक इंडिया किट मिला, जिसमें इंडिया लिखा हुआ ट्रैक सूट होता है, टी-शर्ट, ट्रैक एंड ऑल थिंग्स, बैग्स एंड वगैरह। तो जब वो हाथ में आया लाइक डिंकल गोरखा एंड इंडिया लिखा हुआ है नीचे, तो वो एक मोमेंट ही प्राउड था लाइक मैंने मम्मा को वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो मुझे इंडिया की जर्सी मिल गई ऐसा। देन वो तो कुछ भी नहीं था, बट जब वहाँ इंडिया रिप्रेज़ेंट होता है ना वहाँ पर इंडिया, तब जो मोमेंट होता है ना माइंड ब्लोइंग। मुझे अभी भी याद है, जब मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे कैसा एक पूरा लाइक एक माहौल होता है इंटरनेशनल में, कि पहले रेड कॉर्नर आता है, देन ब्लू कॉर्नर, उसमें नाम अनाउंस होता है, डिंकल गोरखा फ्रॉम इंडिया, देन आप आते हो, स्पॉटलाइट्स आप पे रखते हैं, सब सब आप पे होता है। फिर नेक्स्ट सेकंड फ्रॉम दिस लाइक ऐसा। तो वो जब नाम पीछे आता है ना डिंकल गोरखा फ्रॉम इंडिया, तो वो मोमेंट ही हमारे लिए अलग होता है कि मैं मेरे खुद को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। लाइक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हारना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप नहीं हारते हो, आपका पूरा कंट्री हारता है वहाँ पर। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि डिंकल हार गई, वहाँ पे लोग ऐसा बोलेगा इंडिया का प्लेयर हार गया। सो लाइक वो सब चीज़ों को लेके चलना एंड एक प्राउड मोमेंट लाइक बहुत सब चीज़ों को हैंडल करना होता है इंटरनेशनल पर खेलना मीन्स। बिल्कुल। डिंकल, ये बताइए कि सी आजकल की जनरेशन जो भी है, जैसे जितने भी यंग जनरेशन अब आ रही है धीरे-धीरे, वो मेहनत को उतना तवज्जो ना देके मतलब पार्टी कर रहे हैं, रात भर जागते रहते हैं और इन सब चीज़ों, बट रिस्पेक्टिव मतलब उनके रेलेवेंस में आपको अगर देखा जाए तो आपकी जो मेहनत है और इस आपका जो अचीवमेंट्स है, आप उनको कैसे देखेंगे? एंड आपके फ्रेंड सर्कल, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? लाइक पहले से फ्रेंड सर्कल तो मैंने इतना बनाया नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स सब है मेरे, बट मेरे क्लोज़ वन्स बहुत कम हैं एंड फ्रेंड में तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ वन्स कम हैं बिकॉज़ ऑफ के मैं ऐसा मानती हूँ कि फ्रेंड्स एक डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइक आपके लाइफ में एक कैसा होता है कि चलना यहाँ जाके आते हैं, चलना ये करते हैं, चलना वो करते हैं। बट येस कि आपको एक सपोर्टिव फ्रेंड मिलना इट्स वेरी, वेरी टफ। लाइक हर किसी के लाइफ में सपोर्टिव फ्रेंड नहीं होता है एंड मेरी लाइक अभी मेरी जो फ्रेंड है लाइक वो जो बहुत कम फ्रेंड है मेरे लाइफ में और जो आते भी है ना तो बहुत लाइक मेरे नेचर एंड मेरा जो सब चीज़ें ऐसी है ना कि लाइक बहुत कम टाइम के लिए मेरे साथ रह पाते हैं। तो मेरी जो एक फ्रेंड है ना लाइक वो इतना सपोर्टिव फ्रेंड है ना कि वो मेरे ड्रीम्स को वो खुद का ड्रीम्स मानती है।
लाइक अगर मेरा कोई टूर्नामेंट्स आ रहा है या मेरा कोई वर्क है, तो वो मेरी चीज़ को खुद का समझेगी एंड उतने ही सही तरह से लाइक उसको मैनेज करेगी, मुझे हेल्प करेगी कि डिंकल ऐसा नहीं ऐसा करना है एंड ऐसा नहीं ऐसा करना है। एंड मैं ये चीज़ को लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। लाइक मेरी फैमिली, मेरे कोच, मेरे फ्रेंड, मेरी मेरी एक ही फ्रेंड है बाय द वे अभी तो। वो भी आउट ऑफ टाउन एंड आउट ऑफ स्टेट है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है। बट लाइक बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। लाइक हमारा कॉल्स पे एंड ऑल, कॉल्स पे भी इतना लाइक मोटिवेट करना मुझे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स। एंड कभी कि कभी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हम हमारे फैमिली को नहीं बता पाते, हमारे कोच को नहीं बता पाते, वो हम हमारे एक एज के लेवल के फ्रेंड्स को बता पाते हैं। कि लाइक हमारे एज के आजू-बाजू के एज के फ्रेंड्स को बता पाते हैं कि ये है, कैसा है। तो तब मैं उसको लाइक उनको फ़ोन करके बताऊँ ना कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो लाइक वो ऑलवेज़ एक अच्छी तरह से सुनेंगे एंड गाइड करेंगे कि डिंपल ऐसा नहीं ऐसा करना है। एंड अगर कभी-कभी ऐसा हो गया कि कि मुझे लेज़ी फ़ील हो रहा है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो वो मुझे तुरंत रोकेगी कि डिंपल ये गलत है, ये मत करो। कि एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है एक चीज़ कि एक ही फ्रेंड है बट वो मुझे अपने ड्रीम्स के पास ले जाने के लिए मुझसे ज़्यादा खुद ट्रस्ट लेके पुश आउट करती है मुझे। सो मैं ग्रेटफुल हूँ एक ये चीज़ के लिए। एंड पार्टीज़ वगैरह तो बहुत, बहुत रेयर केस में और करती भी होंगी तो अपने ही टीममेट्स के साथ। लाइक जीत गए तो पार्टी कर लिया, तो अभी किसी का गोल्ड आ गया तो उन्होंने घर पे पार्ट खाना रखा हो तो बुलाया वो पार्टी। मुझे लाइक ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह एंड कैफ़े वगैरह में जाना इतना पसंद नहीं है। एंड फ़िलहाल लास्ट से 6 मंथ से मैं थोड़ा अपने फूड पे लाइक जितना हो उतना अवॉइड करती हूँ बाहर का। लाइक बिकॉज़ ऑफ के ट्रैवलिंग है एंड वी डोंट नो कि कब कहाँ जाके क्या खाना है। क्योंकि टूर्नामेंट के लिए ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा करना होता है। कभी साउथ चले गए, तो कभी कहाँ चले गए, तो वहाँ पे हमें अच्छे से खाने नहीं मिलता है, तो हमें मैनेज करना पड़ता है, तो जितना हो उतना अवॉइड करती हूँ। एंड दूसरी एक चीज़ ये भी कह सकती हूँ मैं कि आज जो मैं डिंकल हूँ, वो डिंकल को बनाने के लिए 1000 हैंड है, 1000 लाइक 1000 हाथ है मेरे पीछे। एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं मेरे साथ, जो मुझे ऑलवेज़ सपोर्ट करते हैं। एंड नॉट इवन जस्ट गुजरात स्टेट, बाहर के इतने सारे स्टेट भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो माय टीम सिद्धार्थ फिटनेस क्लब, जो मेरे लिए रात-दिन खड़े रहते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग इतना बेस्ट देते हैं। एंड हमारा जो स्टेट एसोसिएशन है, वाको गुजरात, वो भी एक कि एक किक बॉक्सिंग एक बहुत फ़ियर गेम है। यहाँ पे जो मेहनत करेगा उसका मेडल है। एकदम फ़ियर गेम है, किक बॉक्सिंग इज़ फ़ियर गेम। यहाँ पे कभी किसी का कुछ नहीं चलता है। तो हमारा जो स्टेट एसोसिएशन है, वो भी ऑलवेज़ उनके साइड से जितना उतना सपोर्ट करते हैं। इवन नेशनल फेडरेशन भी, जो वाको इंडिया है, किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो उनके लेवल पर बेस्ट सपोर्ट करते हैं मुझे। एंड मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए भी, लाइक संतोष सर एंड वाको इंडिया, सिद्धार्थ सर एंड वाको गुजरात की टीम एंड एसएफसी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड के लिए भी कि भगवान ने ऐसे लोगों को मेरे लाइफ में भेजा है। Dinkle, now you rank number 10 in women kickboxing. So how does that feel to you? और आई मीन आपके फैमिली फ्रेंड्स कैसे फीलिंग आती है? आई मीन कैसे फील करते हैं वो चीज़ों को लेके? लाइक वर्ल्ड रैंक में आना, इट्स वो हर एक एथलीट का ड्रीम होता है। एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा वर्ल्ड रैंक 10 है। जब वो मेरे कोच ने मुझे बताया कि डिंकल यू आर इन वर्ल्ड रैंक, लाइक आप टॉप 10 में आ रहे हो अभी। सो लाइक आई एम लिटरली स्टॉप कि हैं, मैं टॉप 10 में आ रही हूँ। लाइक कभी बिलीव ही नहीं था ना कि एक ऐसी डिंकल कभी टॉप 10 में भी आएगी। एंड इत लाइक थी हैप्पीनेस कि चलो वर्ल्ड 10 में हूँ, बट वो 10 के पीछे 0 भी हटाना है मुझे। वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनना है। सो अभी उसके ऊपर
प्रिपरेशन एंड प्रोग्रेस चल रहा है। बट बहुत मीन्स बहुत मेहनत लगता है वो करने में, वो रैंक लाने में। एंड यू नो दैट के हीरा को जितना घसोगे वो इतना ही चमकेगा। सो आप जितना खुद को रगड़ोगे ना, आप उतना ही चमकोगे। एंड मेरा ऑलवेज एक थिंक है कि आप उसके आगे कभी बड़े नहीं बन सकते जिसने आपको बड़ा बनाया। सो यही चीज़ के लिए मेरे लाइफ में मुझे अगर किसी ने 1% भी हेल्प की हो या उनका थोड़ा भी एक योगदान दिया हो मेरे जर्नी में कुछ करने के लिए, तो मैं लाइफ टाइम उनकी ग्रेटफुल रहती हूँ एंड उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये वर्ल्ड नंबर 10 आना वो सिर्फ मेरा काम नहीं था। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। लाइक एक टाइम ऐसा भी था कि हमें हमारे घर में खाने के लिए सोचना पड़ता था कि हम क्या खाएँगे। एंड वहाँ से लेकर 1 साल में 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना, ट्रिप्स करना, लाइक यू नो कि हर चीज़ के पीछे कॉस्टिंग लगता है। तो मेरे स्पॉन्सर्स भी हैं बहुत अच्छे, तो रियली थैंक्स टू माय स्पॉन्सर्स ऑल। लाइक वो सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे हेल्प या सपोर्ट नहीं करते तो मैं खुद को वर्ल्ड लेवल पर प्रूफ नहीं कर पाती। बट उनका भी बहुत सपोर्ट है। एंड वो वर्ल्ड रैंक 10 बनने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ऑब्वियसली मेरा कोच का ही है। लाइक एंड लाइक एक मैं ऐसा बोलती हूँ कि वो सिर्फ कोच नहीं है। लाइक मुझे उनके साथ एक फादर एंड डॉटर वाली फीलिंग्स आती है, लाइक यस। एंड वो ट्रीट भी लाइक वैसे ही करते हैं जो लाइक एज उनकी खुद की डॉटर हो। लाइक बाहर ले जाकर केयर करना एंड इतना ट्रस्ट रख के यू नो कि सब चीज़ें लाइक वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं लड़की जीतेगी, करेगी, कुछ तो करेगी लाइक। सो उसमें उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है सर का। एंड सर के साथ-साथ मेरा फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी है कि उन्होंने मुझे ये लेवल पर बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत। लाइक मैं कभी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से वर्ल्ड रैंक 10 में आई हूँ, नहीं, नहीं, नहीं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग मेरे पीछे जो ऑलवेज़ बैक ऑफ द स्टेज रहते हैं, बैक ऑफ द डिंकल रहते हैं, कि जो बहुत, बहुत, बहुत सपोर्ट करते हैं एंड बहुत मेहनत करते हैं मुझे कुछ करने में। लाइक मुझे कभी-कभी तो ऐसा फ़ील होता है कि मैं लाइफ़ में कुछ करूँगी तो उनको क्या मिलेगा? बट उसके बाद भी वो लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, नथिंग, ज़ीरो, कुछ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर भी वो इतना एफ़र्ट मेरे पीछे डाल रहे हैं कि बेटा आप कुछ करो, लाइफ़ में आपको कुछ करना है लाइक। सो वो सब चीज़ें भी है एक वर्ल्ड रैंक में आने के लिए। बिल्कुल। ओके, डिंगल टेल अस अबाउट कि जब आपने किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया छोटी सी एज में, उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी क्या थी और अब के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस रहा है? लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो किक बॉक्सिंग लाइक कुछ भी नहीं था। लाइक इतना फैसिलिटी नहीं एंड था बट ज़्यादा नहीं था। एंड अभी जो मैं डे बाय डे किक बॉक्सिंग को ग्रो होते हुए देख रही हूँ ना, लाइक एंड इंडिया में किक बॉक्सिंग को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा लाइक अगर सपोर्ट हो और मेहनत हो तो वो है वाको इंडिया एंड हमारे प्रेसिडेंट वाको इंडिया के संतोष कुमार अग्रवाल सर का। लाइक वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं किक बॉक्सिंग को कुछ बनाने के लिए, किक बॉक्सिंग के जेन्युइनली एथलीट को कुछ देने के लिए, उनको कुछ मिलने के लिए। लाइक वो उनका जी जान लगा रहे हैं। लाइक उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, सोना नहीं, नथिंग, फिर भी सर दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। सो वो उनकी जो मेहनत से किक बॉक्सिंग डेवलप हुआ है और जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है। लाइक एक टाइम था कि लाइक इंडिया के प्लेयर इंटरनेशनल में जाए ना, तो ऐसा बोलते थे कि इंडिया ने 30 सेकंड में बाहर आ जाएँगे। बट नाउ इंडियंस जा भी रहे हैं, 3 राउंड खेल भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। हुँ, तो इट्स रियली, रियली प्राउड मोमेंट टू अस कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है वो, कि किक बॉक्सिंग इतना डेवलप हुआ है और इन फ्यूचर भी किक बॉक्सिंग बहुत डेवलप होने वाला है इंडिया में। एंड उसके लिए हमारे जो संतोष सर हैं, वो वही फाइंड आउट करते रहते हैं कि ऐसी सो कौन-सी चीज़ है जो हमारे एथलीट को नहीं मिल रही है, हमारे एथलीट हार रहे हैं। तो फिर वो मिलने के बाद वो उस पे वर्क करते हैं।
तो वो लाइक इंटरनेशनल कोचेस को लाइक इंडिया में बुलाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स करवाते हैं 10 डेज़ 15 डेज़ के। एंड हर चीज़ों को लेके इतना ग्रो हुआ है किक बॉक्सिंग। एंड अभी जो इंडिया के एथलीट खेल रहे हैं, लाइक बच्चे से लेके बड़े से लेके सीनियर्स, जूनियर्स, कैडेट्स, माइंड ब्लोइंग। तो किक बॉक्सिंग का जो करियर दिख रहा है मुझे, बहुत सही है। निंकल, ये बताइए कि जब आप वर्ल्ड कप के लिए गए उज़्बेकिस्तान में, सो वहाँ का तो एक ऐसा माइंडसेट होता है प्लेयर्स का कि डोमिनेंस वाला ही है कि आना है तो जीतना ही जीतना, हारना नहीं होता उनको। उनके माइंडसेट में ही ऐसा होता है कि डोमिनेट ही करना है अदर प्लेयर्स को। वहाँ पे जाके कम्पीट करना और वहाँ पे जाके जीतना, कैसा था आपके लिए? लाइक वो मेरा पहला टूर्नामेंट था उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड कप। तो वहाँ पर मैं गई, मेरा वेइंग वगैरह हुआ। मैं इंटरनेशनल एथलीट को ऐसा देख रही हूँ लाइक कि उन लोग ऐसा हाइटेड, ऐसा लाइक एकदम सॉलिड, उनकी पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ है। एंड फिर जब मेरा टूर्नामेंट आया, लाइक मेरी फर्स्ट फाइट थी, मेरी अपोनेंट उज़्बेकिस्तान से ही थी। अच्छा, मैंने उसको हरा दिया लाइक ओके। लीड से, 0-10 की लीड से। हुँ, लाइक वो थी बहुत लाइक ईगोइस्टिक एंड ऑल, लाइक कि वो जीतने के हारने के बाद वो हार एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही है वो लड़की। एंड मैं उसको गले लगने गई तो वो ऐसे गले नहीं लगी मुझे, लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा दी। क्योंकि उनके लिए कि इंडियंस ना ऐसा वो था कि इंडियंस तो क्या ही हो। पर अब वो इंडियंस चेंज हो रहे हैं लाइक, और अब उनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है इंडियंस को लेके कि अब तो इंडियंस मारेंगे। तो लाइक मुझे ऐसा था कि मैं नहीं हरा पाऊँगी, मैं नहीं जीत पाऊँगी। बट एक मोमेंट आया कि जब मुझे क्वेश्चन ऐसा हुआ ना कि मैं क्या करूँ? फर्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल था कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो। पर मैंने एक ही क्वेश्चन याद किया कि मैं इधर क्यों आई हूँ? मुझे क्या करना है यहाँ के? उसके बाद जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ एंड उसके बाद जो मैंने अपनी गेम दी है, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट। तो लाइक मैंने उसको हराया। फिर एक पता है एबीसीडी 2 में एक सॉन्ग है, तो उसमें वो एक बोलता है कि तेरी ज़मीन में आज तुझे ही पछाड़ दूँगा ऐसा। तो मुझे वो चीज़ याद आया कि उनके ही कंट्री में जाके उनके ही कंट्री को प्लेयर को हराना एंड इंडिया का झंडा वहाँ पर लहराना, लाइक वो मोमेंट बेस्ट था मेरे लिए। लाइक पहली इंटरनेशनल थी और उसको मैंने हराया, लाइक तो बेस्ट मोमेंट था वो मेरे लिए कि मुझे फिर ऐसा फ़ील हुआ कि हम ऐसा सोचते हैं कि फॉरेनर है यार मारेंगे, बट वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लाइक उनको ईज़िली बीट कर सकती हूँ मैं। व्हाइल ग्रोइंग अप, आई मीन फ्रॉम बेस, आई मीन ग्रासरूट्स से लेके एक इंटरनेशनल स्टेज तक पहुँचने में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपके लिए? क्या चीज़ ऐसी थी कि जो बार-बार आपके बीच में आ रही थी कि ये चीज़ हो सकती है शायद जिसकी वज़ह से मैं आगे ना पहुँच पाऊँ? लाइक ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट एक एथलीट के लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल रहना, इट्स वेरी टफ जॉब। लाइक क्योंकि उसको हर एक चीज़ में पैसा खर्च करना है। लाइक उसको डाइट में पैसा खर्च करना है, उसको उसके लाइक उसको ट्रेनिंग में खर्च करना है, ट्रैवलिंग में खर्च करना है, हर चीज़ में उसको पैसा खर्च करना है, क्योंकि हर चीज़ में कॉस्टिंग लग रहा है। तो वो एक चीज़ थी जो मेरे पे आ रही थी, लाइक मेरे पे बर्डन। मुझे ना डाइट टाइम अच्छा मिल रहा था, ना मुझे कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़े कि यार ये टूर्नामेंट में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बट मेरे लाइफ में गॉड ब्लेस है मेरे पास कि जब प्रॉब्लम आता है ना तो उसके साथ सॉल्व करने के लिए भगवान इंसान को भी भेज देता है। तो मेरे स्पॉन्सर्स थे जो एक ही चीज़ मुझे बोलते थे कि बेटा आप खेलो, आपको कुछ भी चाहिए हमें, आप खेलो। तो वो मेरा एक बर्डन कम हो गया। एंड उसके बाद एक चीज़ थी जो था फैमिली स्ट्रगल, लाइक मम्मा को अकेला रखना, कि मम्मा अकेले कैसे मैनेज करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो एक चीज़ भी मेरे लिए थी कि वो बार-बार मेरे पे आ रही थी। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मम्मा के साथ बैठ के कन्विंस करना पड़ेगा। बट मेरी मम्मा ने तभी एक ही चीज़ बोला कि तू खेल, मैं अपना देख लूँगी। तुझे खेल के आना है जीत के। एंड मम्मा ने पहले एक चीज़ बोला था कि बोले हर किसी को ऐसा प्राउड होना चाहिए कि ये बेटी किसकी है। एंड मैं तब इतना प्राउड से बोल सकूँ कि ये मेरी बेटी है। एंड आज ऐसा एक मोमेंट है कि मैं किसी ऐसे लाइक अगर कोई स्पोर्ट मिनिस्ट्री हो गया है, किसी को अगर मिलने जाऊँ ना, तो लोग मुझे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने बहादुर हो, आप इतनी ब्रेव गर्ल हो, तो आपकी मम्मा कितनी ब्रेव होगी? मुझे आप हमें आपकी मम्मा से मिलना है। एंड वो लोग मेरे घर पर भी आते हैं मेरी मम्मा को मिलने के लिए।
लाइक कि आपके मम्मा कितने स्ट्रॉन्ग है, हमें वो देखना है। एंड वो लोग मेरी मम्मा से इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि रियली कि आपको सैल्यूट है कि आपको इतने सारे प्रॉब्लम एंड इतने सारे सिचुएशन में भी आपने इतने सही चीज़ें आपकी बेटियों को दी है। Dinkle, tell us if a kid watching this podcast, तो वर्ल्ड नंबर 10 उसको क्या बताएगी जिसकी वजह से शायद उसका माइंडसेट एक स्पोर्ट्स के लिए चेंज हो सके? लाइक नॉट इवन स्पोर्ट के ये लाइफ लेसन्स है जो मैंने सीखा है कि इफ़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उससे लड़ना सीखो। एंड अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो याद रखना कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। अगर रात हुई है तो दिन होगा ही एंड दिन है तो रात होगा ही। वो पहले से चलते आया है लाइक भगवान के घर से। तो हमें भी उसको फॉलो करके चलना है कि अगर आपके लाइफ में अभी स्ट्रगल है ना, तो स्ट्रगल को फेस कर लो और जितना उतना मेहनत कर लो। लाइक आप मर सकते हो तो मर जाओ मेहनत करते-करते, बट छोड़ो मत उसको, छोड़ो मत। कभी भी कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है। एक ब्रेक आ जाता है ना, उसके बाद हम कमबैक करना थोड़ा हार्डेस्ट हो जाता है। कमबैक वही कर सकता है जो विल पावर जिसका स्ट्रॉन्ग है। हर कोई कमबैक नहीं कर पाता लाइफ में। तो मैं आपके थ्रू एंड ये पॉडकास्ट के थ्रू हर किसी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने अभी तक वॉच किया एंड ये आपका एंड मोमेंट है। तो आप यही लाइफ में याद रखना कि कुछ भी मोमेंट आए आपके लाइफ में, एनीथिंग कुछ भी हो, बस आपको आपका काम करते जाना है, काम करते जाना है। काम को स्टॉप नहीं करना है कभी कि यार आज मेरे साथ ये बुरा हो गया तो मैं ये नहीं करूँगा, मुझे आज हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है तो मैं सो जाऊँ। नहीं, नहीं, कभी नहीं। मेरे लाइफ में रेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं आती। मैं संडे को भी रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं बहुत कम रेस्ट लाइक हाँ, मैं खुद को रिकवर करने के लिए रेस्ट करती हूँ, बट ऐसा चिल मोड में मैं रेस्ट कभी नहीं करती हूँ कि टूर्नामेंट खेल के आ गई तो अभी 1 वीक ब्रेक, देन फिर वार्म वर्कआउट चालू करेंगे, नथिंग, नहीं, नहीं। क्योंकि अ, एक स्टैमिना एंड एक स्ट्रेंथ, ये 2 चीज़ ऐसी है जो बहुत टेम्पररी है। लाइक अगर मैं आज 6 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, तो अगर मैं 2 महीने ब्रेक ले लूँगी ना, 2 मंथ्स ब्रेक, तो मेरा स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ दोनों लूज़ हो जाएगा। मेरे पास स्किल रहेगी, स्किल मेरी वही रहेगी पुरानी, बट स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो इफ यू फील बैड एंड इफ यू फील गुड, इफ यू फील सैड, कुछ भी हो आपको फील, डू योर वर्क एंड लाइफ में एक्सक्यूज़ नहीं देना है। एक्सक्यूज़ देने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी है। एक्सक्यूज़ को मोटिवेट में लेकर अपना काम करने जाना है। एंड मैं अपने लाइफ में कभी किसी से मोटिवेट हुई हूँ ना, तो वो है समय राणा। आप सब जानते हो समय राणा। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम समय राणा जी से मोटिवेट हुई थी कि इतना डाउनफॉल आने के बाद भी वो बंदा कमबैक कर सकता है। लाइक कितना डाउनफॉल था उनके लाइफ में, कितना डाउन, लाइक हर एक इंडियन उनको गाली दे रहा था, हर एक इंडियन गाली दे रहा था उनको। पहले उसको हर कोई वो उनको प्यार दे रहे थे कि अच्छा है, मस्त मज़ा आ रहा है, फ़नी है, कॉमेडी है। देन सडन एक वर्ड क्या ऐसा हो गया कि सब उनके अपोज़िट चले गए लाइक। पर फिर भी उन्होंने कमबैक किया एंड वो कमबैक उनके सपोर्टर्स की वजह से हुआ है। लाइक उनके फ्रेंड बलराज एंड उनकी फैमिली, ऐसे। तो लाइक मैं भी यही चीज़ मानती हूँ कि लाइफ में कितना भी डाउनफॉल आए, सही टाइम आता है। तो डाउनफॉल को भी एन्जॉय करना है एंड हर मोमेंट में अपना जॉय ढूँढना है। लाइक कि अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है, तो मैं उसमें अपना अच्छा ही ढूँढूँगी कि बुरा भी अच्छे के लिए होता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसको भी मैं सही करूँगी। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, अपना काम करना है। आप गिरो, उठो, मरो, कुछ भी हो, उठ के वापस अपना काम करो। सो आपके थ्रू एंड ये पॉडकास्ट के थ्रू मैं हर किसी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में रुकना मत कभी। थैंक यू डिंकल, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। आपकी स्टोरी जितनी मोटिवेशनल थी, डेफिनेटली अगर जिसको सुनेंगे लोग, बच्चे जो भी है ग्रास रूट लेवल पे और बड़े भी अगर सुनेंगे तो ज़रूर मोटिवेट होंगे और ज़रूर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को या जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिसने देखा हो, उसको एक नया कुछ पर्सपेक्टिव मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले।
और दूसरा, आपके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से स्पोर्ट्स के नए नए इंडिविजुअल को बुला के उनके बारे में जान के और उनसे कुछ नई इंसाइट्स निकालने के। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।